मेरा हाथ पकड़ के आई यहाँ तक, जहाँ एक साथी भी थे उनका भी हाथ पकड़ लेती। मैं स्लीपर नहीं पहनी थी, फिर बीच रास्ते में पता नहीं कहाँ से उसको स्लीपर मिल गया, स्लीपर भी पहन रखी थी। सब कोई सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप लाइव देखते हैं। जी जी जी, तो पता बिल्कुल। था, इसलिए इनको सबको बताए थे कि ऐसे भी मिलेंगे। 2-3 लोगों के साथ भी खिंचाई थी। और लेते उस भाई साहब को दान लग रहा है ऊपर। यकसोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 6 सितंबर 2024 और दिन है शुक्रवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की एकदम ताजा अपडेट को ताजा वीडियोस के साथ। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं आज के मौसम का हाल, यात्री की संख्या, अर्थ के वेटिंग टाइम, अन्य सुविधाओं की महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ साथ जानेंगे महत्वपूर्ण मार्ग के बारे में। और उसके अलावा एक रहस्यमय महिला या फिर किन्नर, वो जो भी है उसके बारे में एक रिपोर्ट, जिसके अंदर हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये लोग वहां पर अपने एक रैकेट चला रहे हैं और उनसे किस प्रकार से आपको बचना है। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं माता रानी का श्रृंगार। आइए देखते हैं कि आज श्री माता वैष्णो देवी भवन में माता रानी की 3 पिंडियों को कुछ इस तरीके से गुलाबी रंग के बड़े ही सुंदर चोले में सजाया गया है। आभूषण देख सकते हैं, साथ ही साथ फूलों की सजावट और माता रानी की तीनों पिंडियों के ठीक सामने फूलों द्वारा श्री यंत्र को यहाँ पर लिखा गया है, श्री शब्द को लिखा गया है। और साथ ही साथ अखंड ज्योत हम देख रहे हैं जो यूं ही हमेशा प्रज्वलित रहती है। माता रानी का आज का ये श्रृंगार काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है एक सुंदर से चोले के अंदर। इसके साथ आप भी बताइए कि आपको आज का माता रानी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। चलिए बढ़ते अपने दूसरे सेगमेंट मौसम की जानकारी पर। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मिलने वाले कुछ गलत प्रवृत्ति के लोगों के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज के मौसम का ताजा हाल। मौसम की जानकारी में आज आपको बताए थे कि आज यानी कि 6 सितंबर 2024 को 11 बजे तक बादल छाए रहेंगे और उसके बाद वहां पर आपको आज अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने वाली। जी हाँ, 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और बीच में ये काफी तेज भी हो सकती है। आपको बता दें कुछ इसी प्रकार से आज का मौसम रहेगा। पूरा दिन मौसम सुहावना रहने वाला है और टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा बदलाव रात के समय आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो बारिश हो रही है उसकी वजह से आज भी हिमकोटी मार्ग के बंद रहने के पूरे चांस है। कल भी हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया गया था, परसों कुछ समय के लिए इसको खोला गया था, लेकिन कल सुबह 8 बजे के बाद इसको फिर से बंद कर दिया गया था सावधानी के तौर पर। तो कुल मिलाकर आज मौसम सुहावना रहने वाला है और 11 बजे के बाद अच्छी खासी बारिश भी आज देखने को मिलेगी। नीचे कटरा से लेकर ऊपर भवन तक अच्छी खासी बारिश 11 बजे के बाद शाम को 5 बजे तक देखने को मिलने वाली है। आइए बात कर लेते हैं उस रहस्यमयी महिला के बारे में जो हमें अक्सर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 526 और 271 वाली सीढ़ियों पर मिल जाती हैं। और ये एक प्रकार का रैकेट वहां पर है जिसमें वे यात्रियों को लूटते हैं। और उसके अलावा हमारा शक ये भी है कि पिछले दिनों जो लगातार युवकों के लापता होने की खबर हमारे पास आ रही है, उनके अंदर इनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा शातिर लोग ये होते हैं वहां पर और किसी से भी ये वहां पर डरते नहीं है। आइए बात करते हैं हमारे कुछ साथियों के साथ जो इस बार श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे और उनको भी कुछ ऐसी महिला मिली। सर हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो हमें सीढ़ी पर मिली जी 526 वाली सीढ़ी पर। जी जी जी। उसके बाद वो बार बार हमें क्रॉस कर रही थी, आगे हो रही थी, पीछे हो रही थी। मेरा नाम धनंजय है, धनंजय गुप्ता है मेरा नाम, अमेठी ककवा से है। जी जी जी। 526 वाली सीढ़ी के बाद वो बार बार हमें क्रॉस कर रही थी, फिर से मिल रही थी जी। बीच में रुक नहीं रही थी। बीच में रुकने के बाद जब हम लोग रुक जाते थे वो आगे जाकर रुक जाती थी जी। तो फिर उसके बाद आई साथ में और मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा। तो उनके कुछ साथी भी थे, सीढ़ी पर मिले थे, उनसे मिलने लगी। उनसे मिलने के बाद हम लोग आगे आ गए तो तेजी से आगे आई जी। तेजी से आने के बाद चरण पादुका मंदिर के पास वहाँ मिली जी। तो उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़ के आई यहाँ तक, जहाँ वो चेक पोस्ट वहां तक आई हाथ पकड़कर। फिर उसके बाद वहां से छोड़ के चली गई हमें। चेक पोस्ट कौन सा वाला चेक पोस्ट? जहाँ पर एक कार्ड जमा होता है। अच्छा, मतलब आपके साथ वो आपका हाथ पकड़कर नीचे तक आई है? जी जी जी। तो आपने कुछ बोला नहीं कि आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? अब वो ऐसे ही बिहेवियर था उसका। अच्छा, वो बार बार मतलब आपका हाथ पकड़ के ही चल रही थी? हमारे साथी थे, जैसे एक साथी भी थे, उनका भी हाथ पकड़ लेती थी बीच में उतरते समय। ऐसा लगता है जैसे थकी वो हाथ पकड़ ले सहारे के लिए।
अच्छा अच्छा, मैंने फोटो देखी, फोटो के अंदर तो महिला वो ठीक लग रही है एकदम। जी जी। और उसने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, चूड़ा भी पहना हुआ है। बताए ना सब। फोटो भी हम लोग खिंचवाए हैं उसके साथ। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, फोटो भी बड़े आराम से खिंचवाई है उसने। जी जी उसने जी। फोटो के लिए मना नहीं किया? नहीं सर, फोटो के लिए नहीं मना किया। पहले देखा वो पैर में स्लीपर नहीं पहनी थी, फिर बीच रास्ते में पता नहीं कहाँ से उसको स्लीपर मिल गया, स्लीपर भी पहन रखी थी। अच्छा जी उससे पहले वो नंगे पैर थी? जी। तो उसके साथ भी कोई और भी लोग थे क्या उसके साथ? उनके साथ वो अकेली थी, बल्कि बाकी तीन चार लोग रास्ते में मिले थे सीढ़ी पर। अच्छा, उनसे बात करने का हाँ, वो एड्रेस पूछने लगी, उसके बाद अपना एड्रेस वहाँ बताने लगी। जी मिर्जा इटावा मैनपुरी में। जी। जी। अच्छा, वहाँ का एड्रेस बता दिया। अच्छा, अब आपके पास ना किसी के फोन के अंदर वो फोटो होंगे, एक बार लाइव में दिखाओगे फोन के अंदर ही फोटो? अपने ग्रुप वालों को सहेजा था ना कि यहाँ गायब हो रहे हैं लोग, जी जी जी। इसलिए कि आप लोग जो है थोड़ा जो है आगे वाले जी जी, ये सतर्क 526 रहिएगा। वाली सीढ़ी पर ही थी। हाँ, हम बताए थे सब कोई सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप लाइव देखते हैं। जी जी तो जी, पता बिल्कुल था, इसलिए इनको सबको बताए थे कि ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन सब बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो है देखिए चल रहे थे। बिल्कुल, कल भी हम इन्हीं सीढ़ियों की बात कर रहे थे, इन्हीं सीढ़ियों पर ये कुछ गलत काम जरूर चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जी जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल आपने। अच्छा, ये एक ही फोटो है, कोई कुछ ऐसे और भी भी फोटो फोटोज हैं नहीं इनके खिंचा साथ? सकता है ना। कुछ और भी फोटोज हैं इनके साथ? और भी फोटोज हैं, और फोटो शेयर की गई है वही। फोटो जो शेयर की गई है 2-3 लोगों के साथ खिंचाई है, ये 2-3 लोगों के साथ भी खिंचाई थी। और अच्छा, ये आपके साथ की हैं सभी? हाँ, सब साथ के ही हैं। जी जी। आखिर ये महिला है कौन, जो मतलब इसकी दिमागी हालत ठीक है थी क्या? ये देखिए हाथ पकड़ के ये हाथ जी, पकड़ जी, के आ भी रही है। सीढ़ी से उतर रही हैं। मुझे तो ये लड़का लग रहा है। ये देखिए। ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे ये कोई लड़का हो। नहीं, लड़का तो नहीं है, पक्का लड़की है ना? हाँ हाँ, तो पक्की लड़की है। वही लड़की है। अच्छा 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 अच्छा। जी। चेहरा मूंद रखी है, इसके पीछे पीठ के पास टैटू भी है बहुत- किसी नाम का। बहुत तगड़े चल रही थी ये उतरने अच्छा। में। इसके पीछे गले के पास मतलब tattoo जैसे भी कि है। उसको चढ़ाई पर चढ़ने का कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये बाढ़ गंगा चेक पोस्ट के पास पहले ही इनको छोड़कर वापस फिर चली गई बाहर उधर। अच्छा, ये फिर ऊपर गई है? हाँ हाँ, फिर ऊपर की तरफ चली गई। हो सकता है इसको पता चला हो कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ कई और अन्य लोग हाँ, भी हैं। सब ग्रुप में चल रहे थे ना, आगे पीछे थोड़ा गैप बना के। वो लिखा हुआ पीछे तो एक मिनट में देखते थे पीछे कहाँ रह गए साथ। कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ है, क्योंकि हमारे साथ सब ग्रुप में चल रहे थे। जी 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 अकेले होता तो दिक्कत होती। जी बिल्कुल, अगर अकेले होते तो दिक्कत हो सकती थी। शायद उनको उस समय पता नहीं होगा कि ये अकेले हैं या इनके साथ और भी हैं। जिनको बाद में हाँ। पता चला होगा। पर फोटो खिंचाने में ये भी थोड़ा डाउटफुल है कि ऐसा क्यों? क्या सर? फोटो खिंचवाने में आनाकानी भी नहीं की, इसने डरी भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई आनाकानी नहीं की, अपने आप फिर हाथ रखकर खिंचवा ली है इनके लोगों के अच्छा। साथ। तो ये थे अमेठी से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करके अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। उन्होंने ट्रेन के अंदर से ही हमें ये बात बताई कि कुछ इस प्रकार से वहाँ पर ये सब भी चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हमारे पास लगातार लापता होने की खबरें आ रही हैं लोगों की, और इसमें अधिकतर सभी लोग पुरुष ही हैं, युवक ही हैं जो यहाँ से लापता हुए हैं। आपको बता दें कि जून के अंदर भी बाणगंगा से एक युवक यहाँ से लापता है। जुलाई के अंदर भी संदीप कुमार जिन्होंने हमसे संपर्क किया वो लापता हैं, और अब 2 तारीख को जब हम यात्रा पर थे उस दौरान भी एक शख्स हमारे पास आके अपने पिताजी को वहाँ पर ढूंढ रहे थे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लापता होने की खबरें लगातार चल रही हैं, और लापता होने वाले लोग अच्छे खासे समझदार लोग हैं, उनकी उम्र कम नहीं है, वो अपने आप भी घर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आखिर ये वहाँ से जा कहाँ रहे हैं कुछ भी इसके बारे में खबर नहीं है। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि हमें ऐसे लोग वहाँ पर अक्सर मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमारा पर्स चोरी हो गया है या हमारा सामान खो गया है,
और कई बार अक्सर श्रद्धालु वहाँ पे भावुक होकर उनको अच्छे खासी रकम भी दे देते हैं। आपको बता दें कि इस प्रवृत्ति के लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार कंप्लेंट जा रही है, लेकिन प्रशासन का इस पर कुछ भी करना नहीं है। जेके पुलिस के पास भी कंप्लेंट जाती है, FIR तक भी वो दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि आप कभी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसे लोगों के चुंगल से बचकर ही रहें। तो इस स्पेशल रिपोर्ट के बाद आइए बढ़ते अपनी अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर और देखते हैं कि आज लगभग कितना यात्री की संख्या वहां पर रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या की। आज का दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आज सुबह से सामान्य ही यहाँ पर रश रहने वाला है। ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शाम होने के बाद यानी कि लगभग 8 बजे के बाद यहाँ पर यात्रियों का हुजूम थोड़ा बढ़ने लगेगा। और कल सुबह की बात करें तो कल सुबह भी अच्छी खासी संख्या में यात्रीगण यहाँ पर दिखने वाले, यानी कि यात्री का रश आज से शुरू हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो यात्रियों का जो हुजूम है लगभग 14 से 15 हजार के आसपास ही रहा था। एक एक्सपेक्टेड आंकड़ा था जो हमने आपको बताया था। अगर आज की बात करें तो ये आंकड़ा आज 15 से 17 हजार के बीच रहने वाला है, यानी कि उतना ज़्यादा भी इसके अंदर बढ़ाव नहीं होने वाला है। सामान्य यात्री की संख्या रहने वाली है। रौनक श्री माता वैष्णो देवी भवन पर कटरा शहर के अंदर बनी रहेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे सामान्य यात्री की संख्या है। उतना ज़्यादा कोई खास यात्रियों की संख्या जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो वो देखने को नहीं मिलेगी। आप बड़े ही आराम से यात्रा करने वाले हैं। साथ ही साथ RFID कार्ड की लाइन के अंदर भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको सभी काउंटर जो है बिल्कुल खाली मिलने वाले हैं। खासकर हम बात करें आपको रेलवे स्टेशन वाले काउंटर्स की, तो वो आपको ट्रेन आने पर थोड़ी लंबी लाइन लगा देते हैं, तो वहाँ पर आपको बेशक समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन उसके बाद आप अन्य समय पर कहीं पर भी जब आप RFID कार्ड काउंटर की ओर बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल खाली काउंटर मिलने वाला है। मैक्सिमम आपको आपके सामने 8 से 10 लोग ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं ऊपर भवन पर, तो वहाँ भी आपको दर्शनों की लाइन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ही माता रानी के दर्शन करके वापस बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप आरती के समय लगते हैं तब आपको 2.5 से 3.5 घंटे तक का समय लग सकता है, क्योंकि उस दौरान आप केवल इंतजार करते हैं आरती के संपन्न होने का। चलिए बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में और देखते हैं कि आज लगभग कितना वेटिंग टाइम श्री माता वैष्णो देवी के बीच पड़ने वाले अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए सभी यात्रियों को दिया जा रहा है। आज यानी 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए आपको 24 से 28 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि केवल 10 घंटे का वेटिंग टाइम है। आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24 से 28 घंटे का वेटिंग टाइम अभी भी यहाँ पर दिया जा रहा है। हम 2 तारीख की बात करें तब भी लगभग इतना ही वेटिंग टाइम दिया जा रहा था। तो आप जब भी यहाँ पर पहुंचे सबसे पहले अपना ग्रुप टोकन नंबर ले लें और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को शुरू कर दें। नेक्स्ट डे जब माता रानी के भवन पर रुकने के बाद अगले दिन आप वापस यहाँ पर पहुंचेंगे तब आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाएगा और आप गर्भजून गुफा के आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो ये थी आज की बिल्कुल ताज़ा अपडेट, बिल्कुल ताज़ा वीडियोस के साथ। अगर आपको आज का अपडेट पसंद आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि सभी लोग सतर्क रहें, ऐसी घटनाओं से बचे रहें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज हम आपको इसी प्रकार से अपडेट देते रहें और आप घर बैठे ही बड़े आराम से सभी नोटिफिकेशन के साथ माता वैष्णो देवी से रिलेटेड सभी अपडेट लेते रहें। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के साथ। तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा जिसको